ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में नर नारायण की उत्पत्ति है और बद्रिकाश्रम के बसंत ऋतु की शोभा है और काम के दाह और काम की अनंगता का वर्णन किया गया है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पुलस्त जी बोले, हे मुनि, ब्रह्मा जी के हृदय से जो दिव्य देहधारी धर्म प्रकट हुआ था, उसने दक्ष की पुत्री मूर्ति नाम की भार्या से हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, इनमें हरि और कृष्ण ये 2 तो नित्य योगाभ्यास में निरत हो गए, परंतु ऋषि शांतमाना नर और तथा नारायण संसार के कल्याण के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में गंगा के निर्मल तट पर परब्रह्म का नाम ओंकार का जप करते हुए तप करने लगे। नर नारायण की तपस्या से सारा स्थावर जंगमात्मक यह जगत परितप्त हो गया। इससे इंद्र क्षुब्ध हो उठे। उन दोनों की तपस्या से अत्यंत व्यग्र इंद्र ने उन्हें मोहित करने के लिए रंभा आदि श्रेष्ठ अप्सराओं को उनके विशाल आश्रम में भेज दिया। कामदेव के आयुध में अशोक आम्रादि की मंजरियों विशेष प्रभाव का है। अब वे बसंत कामदेव श्रेष्ठ अप्सराओं ये सब बद्रिकाश्रम में जाकर निर्बाध क्रीड़ा करने लगे। नारद जी ने पूछा, हे महर्षि, जिसे अव्यय जगन्नाथ नारायण बद्रिकाश्रम में देखा था, वह अनंग काम कौन है? पुलस्त जी ने कहा, यह कंदर्प हर्ष का पुत्र है, इसे ही काम कहा जाता है। शंकर की नेत्राग्नि द्वारा भस्म होकर वह अनंग हो गया। नारद जी ने पूछा, पुलस्त जी, आप यह बतलाइए कि देवाधिदेव शंकर ने कामदेव को किस कारण भस्म किया? नारद उवाच, किमर्थम कामदेवेशो देवदेवेन शंभुना दग्धस्तु कारणे किस्मिन् न व्याख्यातुं अर्हसि। पुलस्त जी ने कहा, ब्रह्मन दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने पर शिव जी दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर जहाँ तहाँ विचरण करने लगे। तब शिव जी को स्त्री रहित देखकर पुष्पास्त्र वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्माद नामक अस्त्र छोड़ दिया। इस उन्माद बाण से आहत होकर के भगवान शिव उन्मत्त होकर वनों और सरोवरों में घूमने लगे। बाण वृद्धि गज के समान उन्माद से व्यथित महादेव सती का स्मरण करते हुए बड़े अशांत हो रहे थे। उन्हें चैन नहीं हो रहा था। हे देवर्षि, वे कभी गाते, कभी रोते, कभी कृशांगी सुंदर सती का ध्यान करके कभी सोते और कभी स्वप्न देखने लगते थे। शिव जी का स्वप्न काल में भी सती को देखकर वे इस प्रकार कहते, हे निर्दय रुको, हे मूढ़े, तू मुझे क्यों छोड़ रही हो? हे आनंदिते, हे मुग्धे, तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। इस प्रकार वे विलाप कर स्वप्न के अंत में उठकर वन में बार बार रोने लगे। विलाप करते हुए भगवान शंकर को दूर से देखकर काम ने अपना धनुष चढ़ा करके पुनः वेग से उन्हें संताप अस्त्र से भेद डाला। फिर वे काम ने उन पर विजृंभ बाण नामक अस्त्र प्रहार किया। इससे उन्हें जम्हाई आने लगी। इसी समय उन्होंने कुबेर के पुत्र पंचालिका को देखा और उसको देखकर उसके पास जाकर त्रिनेत्र शंकर ने यह बात कही, भातृव्य, तुम अमित विक्रमशाली हो। मैं जो आज बात कहता हूँ तुम उसे करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचालिक ने कहा, स्वामी, आप जो कहेंगे देवताओं द्वारा दुष्कर होने पर भी मैं उसे करूँगा। हे अतुल बलशाली शिव, आप आज्ञा करें। हे ईश, मैं आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूँ। भगवान शिव बोले, वरदायिनी अंबिका, सती के नष्ट होने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है। काम के विजृंभण और उन्माद स्वरों से वृद्ध होने से मुझे धैर्य, रति या सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। हे पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित विजृंभ बाण, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इन्हें ग्रहण कर लो। पुलस्त जी बोले, भगवान शिव के कहने पर उस यक्ष कुबेर पुत्र पंचालिक ने विजृंभण आदि सभी अस्त्रों को उनसे ले लिया। इससे त्रिशूली को तत्काल संतोष व्याप्त हो गया। भगवान शंकर
प्रसन्न होकर उनसे कहे। भगवान महादेव जी बोले, पुत्र, तुमने अति भयंकर विजृंभण आदि अस्त्रों को ग्रहण कर लिया है। मैं तुम्हें इस प्रत्युपकार में तुम्हें लोगों के अत्यंत आनंददायक वर दूंगा। चैत्र मास में जो वृद्ध बालक, युवा तथा स्त्री तुम्हारा स्पर्श करेंगे या भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, वे सभी उन्मत्त हो जाएंगे। यक्ष ने कहा, फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, आनंदित होंगे, निपुणता के साथ बाजे बजाएंगे, किंतु तुम्हारे सम्मुख हंसी की बात करते हुए भी वे योग युक्त रहेंगे। मेरे ही नाम से तुम पूज्य होगे। विश्व में तुम्हारा पांचली केश नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम लोगों के वरदाता पूज्यतम हो जाओ। भगवान त्रिनेत्र भी विंध्य पर्वत पर वहाँ से उठने के बाद चले आए। वहाँ भी काम ने उन्हें देखा। वह पुनः प्रहार की चेष्टा करते हुए शिव जी भागने लगे। इसके बाद कामदेव ने उनका पीछा किया और महादेव जी घोर दारूर वन में चले गए, जहाँ ऋषिगण अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उन ऋषियों ने भी उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर भगवान ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर सभी ऋषि गण मौन रह गए। नारद जी इस पर महादेव सभी आश्रमों में घूमने लगे। उन्हें आश्रमों में आया हुआ देख पतिव्रता अरुंधति अनुसुईया को छोड़कर ऋषियों की समस्त पत्नियां प्रक्षुब्ध एवं सत्यहीन हो गई, पर अरुंधति और अनुसुईया पति सेवा में ही लगी रही। अब शिव जी जहाँ तहाँ जाते थे, वहाँ संक्षोभित कामार्थ और मद से विकल इंद्रियों वाली स्त्रियां भी जाने लगी। मुनियों की वे स्त्रियां अपने आश्रमों को सुनना छोड़ उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगी, जैसे के रेणु मदमत्त गज कान सुन करे। यह देखकर ऋषिगण क्रुद्ध हो गए एवं कहा कि इनका लिंग भूमि पर गिर जाए। फिर तो महादेव का लिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया और एवं तब वह नील लोहित त्रिशूली अंतर्धान हो गए। वह पृथ्वी पर गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत रसातल में प्रविष्ट हो गया एवं ऊपर की ओर उसने विश्व ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, पादप, चराचर से पूर्ण समा पाताल लोक कांप उठे। पितामह ब्रह्मा भूलोक आदि भवनों को क्षुब्ध देखकर विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ उन्हें देखकर भक्तपूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मा ने कहा, हे देव, समस्त भुवन विक्षुब्ध कैसे हो गए हैं?